नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है श्रुति। नशा मुक्त बिहार बनाने और लोगों के बीच जागरूकता लाने को लेकर अररिया में एक मैराथन का आयोजन किया गया। इस मिनी मैराथन में स्कूली छात्रों के साथ बड़ों ने भी हिस्सा लिया। मिनी मैराथन की शुरुआत अररिया के ऐतिहासिक नेताजी सुभाष शुरू हुई, जहां मैराथन को अररिया एसपी अशोक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने बताया कि इस मिनी मैराथन का उद्देश्य है लोगों के बीच नशा न करने के प्रति जागरूकता फैलाना। 20/11 को नेताजी सुभाष स्टेडियम से मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जो नशा मुक्त बिहार को बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है। और इसमें कई टीम हैं, जो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की टीम है। महिलाओं की टीम अलग है, 2 टीमें निकल चुकी हैं और अन्य टीम तैयार हो रही है, जो निकलेगी। बेगूसराय में भी नशा मुक्ति को लेकर हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से भी अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मैराथन 5 और 10 किलोमीटर के लिए करवाई गई थी, जो जिले के गांधी स्टेडियम से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से गुजरकर फिर वापस पहुंची। दौड़ में भाग ले प्रतियोगियों में विजेता और उप विजेता को डीएम और एसपी के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया और उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी दिया। नशा मुक्ति को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 1,000 बेगूसराय जिले के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ये मैराथन 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर कैटेगरी में कराई गई। इसमें जो बच्चे जिन्होंने जीता है उन सभी को मेरे और डीएम साहब के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, और जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है सभी को इसमें पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हम लोग देने वाले हैं। आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया नशा मुक्ति के समर्थन में। इसमें जिले के लगभग 1000 छात्र छात्राओं ने 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ की। एक संदेश दिया है पूरे जिले को कि हम लोगों को नशे से। बिहार के गया में जदयू महानगर अध्यक्ष पद के चुनाव में जमकर हंगामा हुआ। महानगर अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। चुनाव के लिए बनाए गए वोटरों को लेकर सवाल उठाए गए। प्रत्याशी गौरव कुमार सिन्हा और शिवा पांडे का कहना था कि मिली भगत करके वोटरों के नाम में हेराफेरी की गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच जमकर हंगामा हुआ। जदयू महानगर अध्यक्ष पद से नामांकन किए प्रत्याशियों के समर्थन में नारे लगाए। हमको ढकेल करके भगा दिया गया, जबकि हम भी एक प्रत्याशी हैं। हमारे साथ जो हमारे वोटर थे उनको भगा दिया गया। बोला गया कि एसएसपी को फ़ोन कर रहे हैं, सबको जेल भेज दिया जाएगा। धमकी दिया गया, ढकेला ढकेली उनके राजू मंडवाल जी के गार्ड के द्वारा किया गया। और जो स्थिति अभी बनी, वोटिंग का प्रक्रिया होता है, आपको पता होना चाहिए। ना वोटिंग हुआ, ना किसी तरह का कुछ हुआ, ना लोग डेलीगेट वोट किए। ये पहचान भी नहीं हो पाया कि डेलीगेट हैं कौन, वोट देने वाले हैं कौन और कहां से आए हैं, वो जदयू में हैं भी कि नहीं है, इसकी भी पहचान नहीं हुई। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार शहीद अमित कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने सांत्वना देने मसौड़ी पहुंचे और शहीद अमित कुमार की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया। इसके साथ ही उन्होंने शहीद का दर्जा दिलाने की भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह करने का आश्वासन परिजनों को दिया। सबसे बड़ी बात है कि शहीद अमित कुमार के छोटे भाई को गोद लेने का ऐलान उन्होंने किया और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी लिया। देखिए, ये तो जो सवाल है, ये गोद जो है ये सुना होने वाला नहीं है। ये माँ को भी इस बात के लिए, इस राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर यही है, यहाँ की सेना है। और जो सीमा पर हैं वो हर कभी हम लोग जाते हैं तो ये देखते हैं उनके माँ बाप को व्यक्तिगत जो आम नागरिक की तरह तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये महसूस करता है कि राष्ट्र भारत माँ को हमने एक बेटा दिया है। यदि 4 बेटा होता तो चारों हम दे सकते थे। ये आवाज़ देश के हर कोने से उठती है। और जब भी भारत की ओर दुनिया के कोई भी राष्ट्र ने आंख उठाने की कोशिश की है तो इसको शहीदों ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। उसी शौर्य की परंपरा का निर्वाह अमित कुमार जो बरही गांव के मसौढ़ी के रहने वाले हैं, इन्होंने उसी परंपरा का निर्वाह किया है।
और यह श्रेष्ठ परंपरा है भारतीय सेना का कि वो अविचलित, यह देश जब गुलाम भी था तो अंग्रेज़ों ने कहा द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड द इंडियन आर्मी इज़। इसलिए आज तो स्वतंत्र देश के लिए, अपनी वतन के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने माँ की रक्षा के लिए इस देश को समर्पित है। इसलिए व्यक्तिगत जहाँ तक इन्होंने अपना बेटा खोया है तो उसके लिए पूरा राष्ट्र, पूरा समाज और इलाके के लोग, हम सभी लोग इनके साथ हैं और इनकी कठिनाइयों का सरलीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए मैंने जानकारी इन लोगों से ली है और सेना के कुछ ऑफिसर हम लोगों से भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जो सेना का जवान ड्यूटी आवर में वहाँ शहीद हुआ है, उस शहीद का दर्जा उसे मिलना ही है। सेना की टुकड़ी आई थी, सलामी दिया है, जब ही सलामी मिलती है जब शहीद का दर्जा मिलता है। शहीद है, शहीद में इसने देश के लिए ही शहादत दी है, अपने घर के लिए तो घर का किसी काम में थोड़े हुआ है। इसलिए कहीं कोई टेक्निकल होगा, उन सवालों को लेकर के मैं बात करूंगा और उसका समाधान ढूंढा जाएगा। ज़रूरत होगा तो हमारे प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस काम के लिए मिलूंगा और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं और वो एक परंपरा में कहीं कोई टेक्निकल बात होगी तो इसका समाधान ढूंढा जाएगा। भारत सरकार की ओर से कोई या सेना की ओर से कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है, जैसा कि आपके सामने ग्रामीण कह रहे थे, कि अभी तक जिला स्तर का पदाधिकारी या अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। देखिए, ये विषय बड़ा गंभीर है। ग्रामीणों ने ये सवाल खड़ा किया है और ठीक ही कहा है। ये जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय से सेना को सैनिक हो या ऑफिसर हों, बराबर शहीदी सम्मान जो मिलता है उसमें जिला प्रशासन के कोई कलेक्टर होंगे या एडीएम रैंक का कोई सीनियर एडीएम ऑफिसर होगा जो इनके सांत्वना के लिए इनके परिवार से मिलेंगे और फ्यूनरल में भी रहेंगे, अंतिम संस्कार में भी उनको शामिल रहना है। ये कोड बना हुआ है, ये प्रोटोकॉल है और इसका निर्वहन यदि नहीं हुआ है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अविलंब इसको अपने संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई हो जिन लोगों ने भी उपेक्षा की है। शहीद अमित कुमार के जो परिजन है काफ़ी निर्धन है, आपकी ओर से क्या इनको मदद की जा रही है? हमारे ओर से पूरा समाज करेगा, हमारे ओर से कोई मदद का क्या है। हम हैं, इनके साथ खड़े हैं और जो ज़रूरत होगी हमारी क्षमता के अनुसार इसको हम करेंगे। आपने कहा कि इनके बच्चों को हमने गोद लिया। बिल्कुल, इनका एक छोटा बेटा है और मैं उसे +2 तक पढ़ाऊंगा, इसका ये और आगे उसके भविष्य की भी चिंता करूंगा। लेकिन इसके अलावे भी समाज के, गांव के, परिवार के लोग इनके साथ खड़े हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूं और ऐसा ही होना चाहिए। मोकामा टाल क्षेत्र अवस्थित वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल नव निर्माण मंदिर कमेटी के चुनिंदा सदस्यों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मंदिर निर्माण कार्य में तेजी लगाने का जोर दिया गया, साथ ही एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प भी लिया गया। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर सहयोग राशि पर भी चर्चा की गई। लोगों ने इस निर्माण कार्य में सहयोगी का ऐलान भी किया। बेगूसराय में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वैन की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना के बाद NH 28 पर अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना देहरा थाना क्षेत्र के NH 28 स्थित अयोध्या चौक के पास की है। गैस वाला गाड़ी रहे, गैस के गाड़ी छै, लोकल छै, दूर पिकअप दूर के नहीं आबै छै, पिकअप लोकल छिकै
और पिकअप का यहाँ तुरंत हाजिर करो। अभी जो घटना हुई है तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत अयोध्या चौक के समीप की घटना है। लड़का जो है नौजवान लड़का है, गौरी शंकर नाम है, इसका पिता का नाम मेदनी सिंह है और दुलारपुर पेठिया गाछी का रहने वाला है। बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक घटना यह है कि ये माँ बाप का इकलौता बेटा है और ये घर से निकल करके तेघड़ा बाजार की तरफ जा रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।